औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ। मैंने ना पिछले अपने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किए ना, तो उसमें एक चीज़ नोट की। मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ है? उन्होंने कहा आप उस जो जो भी एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं आपने वज़ाइफ वग़ैरह, उसमें बहुत नींद में लग रही है, ऐसी बाकायदा सोई, बड़ी मुश्किल से बात कर रही हैं, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रही हैं, ये वो। फिर मुझे याद आया, मेरे ना ये नेक में बल पड़ गया था बड़ा, बहुत बुरा बल ना। तो और समझ ही नहीं आ रही थी पहले कि ये है क्या, दर्द क्यों हो रही है नेक के अंदर इतनी ज़्यादा। बहरहाल वो मैं फिर एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कहा ये आपकी ना मस्कुलर लग रहा है मुझे प्रॉब्लम ना। तो अपना मैंने कहा अच्छा। तो उससे मुझे 2 टैबलेट्स दी और क्या कहते हैं, मैंने वो टैबलेट उनका 2 सुबह 2 शाम को। सुबह जब नाश्ते के बाद मैंने वो की और उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था रिकॉर्डिंग का। उस दवाई में इतनी की नींद थी, क्योंकि वो मसल रिलैक्सेंट थी। अज़ानें हो रही हैं, मेरे ख़्याल में हम अज़ान का वक़फ़ा करते हैं। ये था जी अज़ान का वक़फ़ा। इस वज़ीफ़े को कंप्लीट करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अच्छा जी, बात हो रही थी कि वही अपने घर की ख्वाहिश। हाँ, मैं सॉरी पहले बात बता रही थी कि वो सोई-सोई सबको मैं लग रही थी। वो जो मैंने मेडिसिन खाई ना, वो मसल रिलैक्सेंट की थी। उसमें कोई नींद, मैं तो सिरप पी लूँ ना खाँसी का, तो मुझसे उठा नहीं जाता सारा दिन। बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। तो वो 2 मेडिसिन जो थी वो मुझे इतनी नींद, चक्कर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया, फिर मैंने अपने जनरल फिजिशियन उनको मैसेज की वो टैबलेट्स के नेम और वो, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये छोड़ दो, ये तो तुम्हें बेहोश कर देंगी। और लिटरली मैं उस दिन उठी हूँ और सोफे पे गिर के ना 25-30 मिनट मुझे होश ही नहीं था मैं किधर पड़ी हुई हूँ। तो फिर मुझे सबने, घर वालों ने गरम तो कंबल शंबल दिया, मैं उठा के चाय का कप पिलाया। तो मुझे समझ आई, डॉक्टर्स को बताना ज़रूर चाहिए साथ, कि इसका ये अफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर अल्लाह ना करे मैं उस टाइम ड्राइव कर रही होती या इस तरह रोड पे होती, तो कुछ भी अल्लाह ना करे ख़त बुरा हो सकता था। बहरहाल वो रिकॉर्डिंग भी बड़ी अजीब सी सोई-सोई ऐसी रिकॉर्डिंग है। अक्सर वैसे मेरी सोई-सोई भी होती हैं। जब मैं रात को ज़रा लेट रिकॉर्डिंग हो जाए, तो फिर मैं आधी सो रही होती थी, थकी होती थी। अब तो फिर भी बेटर होता है। अच्छा जी, मैं फिर वज़ीफ़ा आपको जो बताने जा रही हूँ, वो है फिर अपने घर का। इसकी डिमांड, मुझे 1-2 वज़ीफ़े जो अच्छे लगे इस हवाले से, और जिस पे मुझे साबित हुआ कैसे प्रैक्टिकली लोगों ने उसको आज़माया हुआ है, तो वो फिर मैंने क्या कहा कि मैं उस पे इंशाअल्लाह ताला जो है, मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ। इसलिए कि ये एक ऐसा आज के दौर में ये इतना नामुमकिन सा काम लगता है, इतना मुश्किल काम लगता है। एक तो ये कि प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं ज़मीनों की, और शहर इतना बड़ा हो गया है कि दूर-दूर तक आपको जाके बहुत आगे करके कोई ज़मीनें रीज़नेबल मिल सकती हैं। और फिर और तो और जो आपका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, वो इतना एक्सपेंसिव हो गया हुआ है, सरिया हो, सीमेंट हो, जो भी चीज़ें हैं। और फिर बदकिस्मती से कभी आप ठेकेदारों को ना दें भाई, इतना ख़राब काम करते हैं वो। आपका ठीक कर घर बना के जाएँगे तो 4 चीज़ें आपको अगले दिन पता चलेगा कि इतना वो मतलब बुरा मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, रेत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सीमेंट का कम करते हैं, बहुत सारे इशू निकल आते हैं। और जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे बाथरूम में टैब्स वग़ैरह, ये वो बहुत लो क्वालिटी यूज़ करते हैं। सो अपना घर प्यार से बनवाएँ, मोहब्बत से बनवाएँ, वो 1.5 मरले का हो, 2 मरले का हो, 3 का हो। अल्लाह आपको 10 कनाल का घर दे, 5 कनाल। अल्लाह से माँगना है तो डट के माँगो, भई माँग किससे रहे हो? कोई छोटी-मोटी हस्तियाँ है? मालिक है सबका, देने वाला है, उसके पास कोई कमी है ज़मीन की या उसकी? वो एक इशारा कर दे, सारे काम हो जाते हैं। तो बहरहाल ये वज़ीफ़ा है बड़ा प्यारा-सा, अच्छा है ज़रा डिफ़रेंट। ये ना आपने दौरान वज़ू करना है। अच्छा, आप वज़ू कर रहे हैं, आधा वज़ू आपने किया, जैसे आपने कुरली की, नाक में पानी डाला, मुँह पे पानी डाला, और फिर आपने बाथरूम से बाहर आके,
क्योंकि हम मोस्टली बाथरूम में वजीफ़ा करते हैं। ये दुआ आपने पढ़नी है बड़ी अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़ंबी वासिउल्ली वासिइली ली फ़ी दारी व बारिका ली फ़ी रिज़्क़ी। ये पढ़ना है आपने बाथरूम में। मैंने इसलिए मना किया, बाथरूम में दुआ नहीं पढ़ते। ये मैं ना स्क्रीन पे चला दूँगी शायद, क्योंकि उसमें कुछ अल्फाज जैसे मुझे लगा कुछ उस पे लाइन्स ऐसी आई हुई हैं, शायद मेरी वो अदायगी में या मुझे क्लियर ज़बर ज़ेर की कोई गलती ना हो। ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पे लिखा आएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ये छोटी सी एक लाइन की दुआ है जिसमें 2-3 दुआएं हैं रिज़्क़ की फरावानी के लिए, आपके अपने ज़ाती मसलों के हल के लिए, घर खुशी के लिए, ईमान के लिए। तो आपने ये दौरान वज़ू पढ़ना है और उसके बाद वज़ू कंप्लीट कर लेना। एक बार ये दौरानी अगर वैसे ज़ुबानी याद हो तो दिल में भी पढ़ी जा सकती है, और अक्सर घरों में वज़ू की जगह भी बाहर होती है तो वहाँ भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर बाथरूम में है तो बाथरूम से निकल कर आप पढ़कर जाके बाकी का वज़ू कंप्लीट करके आप बस जो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, और आप ये एक दिन में एक बार तो लाज़मी करें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बहुत जल्दी इसके नताइज आपको नज़र आएंगे, और जो इसमें अल्लाह से आपने जो जो कुछ मांगा है वो सब मिलेगा। वो रिज़्क़ हो, अपना घर हो, अपना ज़हनी सुकून हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, वो सब अल्लाह ताला आपको देंगे। अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम और माफ़ करने वाला है। बहुत शुक्रिया।